आज का डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। सरकारों को शायद अब इस बात की चिंता बिल्कुल नहीं रह गई है कि मुफ्त की योजनाएं चलाने से खजाने पर पड़ने वाले बोझ की भरपाई कहां से हो पाएगी विराम। इसे लेकर सर्वोच्च न्यायालय भी नसीहत दे चुका है और अनेक अर्थ विशेषज्ञ सावधान करते रहे हैं कोमा पर हर सरकार चुनावी समीकरण को ध्यान में रखते हुए न केवल पहले से चल रही मुफ्त की योजनाओं को जारी रखने का प्रयास करती हैं कोमा बल्कि कुछ नई योजनाएं भी घोषित करती देखी जाती हैं विराम। उत्तर प्रदेश सरकार का इस वर्ष का बजट इसका ताजा उदाहरण है विराम। वहां पहले से विद्यार्थियों कोमा खासकर छात्राओं को मुफ्त लैपटॉप कोमा टैबलेट कोमा मोबाइल फोन आदि बांटने की योजना चल रही है विराम। इस बजट में मेधावी छात्राओं को मुफ्त स्कूटी बांटने के लिए 400 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है विराम। 8,08,736 करोड़ रुपए के इस बजट में पिछले वर्ष की तुलना में 9.8% अधिक धन का प्रावधान किया गया है विराम। मगर बजट का काफी बड़ा हिस्सा मथुरा वृंदावन और मिर्जापुर जैसी जगहों पर धार्मिक गलियारों के विकास कोमा मंदिरों के जीर्णोद्धार पुनरुद्धार और द्रुतगामी मार्गों के लिए आवंटित किया गया है विराम। इसके अलावा कोमा पहले से चल रही लखपति दीदी जैसी योजनाओं का दायरा और बढ़ाने के लिए बड़ी राशि आवंटित की गई है पैरा। बजट सरकार के कामकाज का आईना होते हैं विराम। वे इस बात का पता देते हैं कि कोई सरकार अगले एक वर्ष में क्या काम करने जा रही है और उसकी प्राथमिकता क्या होगी विराम। अपेक्षा की जाती है कि सरकारें जन कल्याण और सामाजिक कल्याण के कार्यों पर अधिक खर्च करें विराम। ऐसी योजनाओं को प्रोत्साहित करें कोमा जिससे राज्य और देश के आर्थिक विकास को बल मिले विराम। मुफ्त की योजनाओं का व्यापक अनुभव यही रहा है कि वे अनुत्पादक साबित होती हैं विराम। उनसे सरकार पर वित्तीय बोझ ही बढ़ता है विराम। पिछले दिनों सर्वोच्च न्यायालय ने कड़े शब्दों में कहा कि सरकारें मुफ्त की योजनाएं चलाकर लोगों को अकर्मण्य बना रही हैं विराम। इसके बावजूद अगर उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने बजट में 400 करोड़ रुपए मुफ्त स्कूटी बांटने के लिए आवंटित किए हैं कोमा तो जाहिर है कोमा उसका मकसद अगले चुनाव में लोगों को आकर्षित करने का है कोमा इसके कोई उत्पादक नतीजे नहीं निकलने वाले कोमा इसके बरक्स विचित्र है कि सरकार ने उच्च शैक्षिक संस्थानों और राज्य विश्वविद्यालयों में आधारभूत ढांचा मजबूत करने के लिए महज 50 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं विराम। नए बन रहे महाविद्यालयों के लिए भी 50 करोड़ रुपए तय किए गए हैं पैरा। उत्तर प्रदेश में शिक्षा के स्तर को लेकर अनेक बार अंगुलियां उठती रही हैं विराम। बोर्ड परीक्षाओं में नकल कोमा प्रतियोगी परीक्षाओं में पर्चाफोड़ और अनियमितताओं आदि को लेकर सवाल उठते रहे हैं विराम। ऐसे में अगर मेधावी छात्राओं को मुफ्त स्कूटी दे भी दी जाए तो उनके जीवन में कितना बदलाव आ जाएगा कोमा कहना मुश्किल है विराम।
अगर शिक्षा का स्तर सुधारने को लेकर सरकार सचमुच संजीदा होती, तो वह शैक्षिक संस्थानों के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने, विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक सुविधाएं बेहतर बनाने, स्कूल कॉलेजों में अध्यापकों के खाली पदों पर भर्ती आदि पर जोर देती, या स्कूटी, लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल जैसे साधन देने से वास्तव में उन्हें कितना लाभ मिलेगा, इसका आकलन शायद नहीं किया गया, विरा। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार इकलौती नहीं है, जो ऐसी मुफ्त की योजनाओं पर जोर दे रही है, ज्यादातर राज्य सरकारों ने यही रास्ता पकड़ रखा है। पैरा पिछले कुछ वर्षों में इंटरनेट के विस्तार के साथ ओटीटी मंचों पर भी हास्य कार्यक्रमों के नाम पर जिस तरह फूहड़ और अश्लील सामग्री परोसी जाने लगी है, वह कई बार मानसिक विकृति से भरी होती है, विराम। हाल ही में एक ओटीटी मंच पर एक कथित हास्य कलाकार के कार्यक्रम में जैसी बातचीत सामने आई, उसे किसी भी लिहाज से स्वस्थ मनोरंजन नहीं माना जा सकता, विरा। विडंबना है कि ऐसे कार्यक्रमों के दर्शक भी बिना किसी हिचक के कुंठाओं के प्रदर्शन में शामिल होते हैं, विराम। हालांकि समाज का एक बड़ा हिस्सा आज भी हास्य के नाम पर अश्लीलता को मानवीय गरिमा के विरुद्ध मानता है, और स्वाभाविक ही इस मसले पर व्यापक आपत्ति उभरी। सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित कथित कलाकार के प्रति नाराजगी जाहिर की, विराम। अब सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इस मसले पर सख्त रुख अपनाते हुए ओटीटी मंचों को आचार संहिता और कानून का पालन करने का निर्देश दिया है, विना। अश्लील सामग्री का प्रकाशन एक दंडनीय अपराध है, विना। मंत्रालय के नोटिस में कहा गया है कि ओटीटी मंचों पर किसी भी सामग्री के प्रदर्शन में लागू कानूनों के विभिन्न प्रावधानों और आईटी नियम, 2021 के तहत कोड ऑफ एथिक्स का ध्यान रखा जाए, पर हास्य और मनोरंजन सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन अगर इसकी वजह से लोगों के सोचने समझने की प्रक्रिया विकृत होती है, यौन कुंठाओं की एक नई दुनिया बनती है, तो वह किसी भी समाज के लिए नुकसानदेह है, विराम। दरअसल, सामाजिक व्यवहार और इसके बारे में आम धारणा का विकास लोगों के सोचने समझने के तरीके और उसकी अभिव्यक्तियों के सहारे होता है, विराम। ऐसे में अगर कुछ विशेष सुविधाओं में जीने वाले लोग अपनी सार्वजनिक अभिव्यक्तियों में हास्य के नाम पर अश्लीलता का बेहिचक प्रदर्शन करते हैं, तो निश्चित रूप से यह एक प्रतिगामी रवैया है, विराम। सवाल है कि महज हास्य के तर्क पर क्या किसी ऐसी प्रवृत्ति की इजाजत दी जानी चाहिए जो न केवल लोगों के भीतर कुंठा भरने का जरिया बनती, बल्कि उसी वजह से महिलाओं के खिलाफ आपराधिक वृत्ति का भी प्रसार होता है। समाप्त। दोस्तों, रोजाना ऐसी एडवांस डिक्टेशन के लिए इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कीजिएगा, और आज के इस डिक्टेशन का पीडीएफ फाइल हमने हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एचपी स्वामी पे डाल दिया है, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है।